मनीष कुमार सूर्यवंशी और आप देख रहे हैं वीडियो टाइम्स। इस समय मैं करावल नगर विधानसभा के मुकदमे द्वारा मौजूद हूं। आप मेरे पीछे देख सकते हैं 76वां संविधान दिवस बड़ी धूमधाम से मनाया जा रहा है। मेरे साथ पूर्व सांसद डॉक्टर उदित राज मौजूद हैं। बात करते हैं क्या कहना है डॉक्टर उदित राज जी का। संविधान दिवस करावल नगर में मनाया जा रहा है। विजय कुमार जी और डॉक्टर आर.के. गोविंद जी और बहुत सारे साथी हैं और हमारे विजय कुमार जी हैं। आज जब संविधान दिवस मना रहे हैं तो संकल्प लिया गया है कि संविधान बचाने की अब लड़ेंगे और 1 दिसंबर को लड़ाई होगी रामलीला मैदान में, दिल्ली के रामलीला मैदान में। और संविधान खतरे में है। धर्म देख करके किसी के ऊपर बुलडोजर चलाया जा रहा है, जाति देख के चलाया जा रहा है। संविधान खत्म करना तो इसी को कहते हैं। और ईवीएम से चुनाव न हो। आज राष्ट्रीय अध्यक्ष खड़गे जी ने कहा कि हम अब ईवीएम के खिलाफ यात्रा निकालेंगे। वक्फ बिल जो है उसका विरोध हम कर रहे हैं तो वापस किया जाना चाहिए और आरक्षण बचना चाहिए। जाति जनगणना बहुत जरूरी है, जाति गणना। इन सारी मुद्दों को लेकर के 1 दिसंबर को दिल्ली की रामलीला मैदान में बड़ी रैली की जाएगी। वो आज इस उपलक्ष्य पर यहाँ से घोषणा दी हुई और यहाँ से 20 बसें निकलेंगी, ऐसा मुझे उम्मीद है। इत्तेफाक है कि इस बार जो संविधान दिवस पड़ा है या पड़ रहा है वो बड़ा संकट का है। किस तरह से ईवीएम से चुनाव जीता गया महाराष्ट्र से, ये संविधान खत्म करना इसी को कहते हैं। संविधान खत्म करना इसी को कहते हैं। धर्म देख करके बुलडोजर चलाना और जो न्यायपालिका की पूरी प्रक्रिया को बाईपास करते हुए इसी को संविधान खत्म करना कहते हैं। मैं कोई राजनीतिक बात नहीं कर रहा हूं, सच्चाई कह रहा हूं। कितना बड़ा से बड़ा गुनाहगार हो, अपराधी हो, उसको सजा न्यायपालिका से ही मिलता है और सीधे कोई मुख्यमंत्री या अधिकारी बुलडोजर चला दे तो फिर न्यायपालिका का मतलब खत्म हो गया। और सरकार के 3 अंग हैं, न्यायपालिका, कार्यपालिका और विधायिका। जब न्यायपालिका की जरूरत ही नहीं है, सीधे दंड दे दिया जाए, सीधे घर गिरा दिया जाए, तो संविधान खत्म करने का तो यही प्रमाण है। इससे बड़ा कोई प्रमाण है? क्यों सिंह जी, इससे कोई बड़ा प्रमाण है? और उसके बाद में भी कहते हैं कि संविधान कहाँ खत्म किया जा रहा है। बच्चों बैठ जाओ चुपचाप। तो उसी मध्य में आज हम यहाँ आपके बीच में हैं। आज का एक दिन बड़ा अहम है। आज कांग्रेस के अध्यक्ष खड़गे जी ने कहा, जिस तरह से भारत जोड़ो यात्रा के लिए यात्रा निकाली थी, उसी तरीके से ईवीएम हटाने के लिए भी राहुल गांधी जी यात्रा निकालेंगे। अब यही मौका है, चोट मार दीजिए 1 दिसंबर को, रैली इतनी बड़ी कर दीजिए
मुसलमानों का वक्फ है। मुस्लिम समाज अपने स्वेच्छा से जमीन दान देते हैं, कब्रिस्तान के लिए, मस्जिद के लिए, मदरसा के लिए, और उनके ऊपर इल्जाम लगाया जाता है कि दूसरे की जमीन कब्जा कर रहे हैं, जबकि इन्हीं की जमीन कब्जा करी जा रही है। एक बड़ा उदाहरण मैं बता दूंगा। अंबानी का जो मकान बंबई में बना है वो वक्फ के जमीन पर बना हुआ, और जब वक्फ बिल संशोधन आया तो विपक्ष ने दबाव बनाया, फिर ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी बनी। आपके लिए बहुत जरूरी है, सबके लिए बहुत जरूरी है। घर में बैठे रहो, सब खत्म हो जाए। और फिर पार्लियामेंट की जो कमेटी है, मुस्लिम की तरफ से मैं गया, जो सच बात थी वो कहा। विजय कुमार जी जो उचित है, मैं मुस्लिम नहीं हूं, लेकिन जो जायज है उसको कहना तो पड़ेगा। 1,20,000 करोड़ का पूरे वक्फ की जो जमीन है उसकी कीमत है, और एक मंदिर की ही कीमत थी, उसकी वैल्यू है 3 लाख करोड़। और हर जगह यही प्रचार है कि मुसलमानों ने जमीन ले लिया, इनकी बड़ी जमीनें हैं, जबकि एक मंदिर के मुकाबले भी में आधा भी नहीं कीमत है। तो अब 1.25 करोड़ सुझाव आए हैं वक्फ बिल के संशोधन में। अब उनको पढ़ने में समय तो लगेगा, लेकिन अब जल्दी में लगे हुए हैं कि इसी संसद में बिल पेश कर दिया जाए, ताकि जो अधिकार वक्फ को छीन लिया जाए। तो ये जो रैली है वक्फ बचाने के लिए भी रैली है। ये सारे आपको अकलियत को ये जाके बताना चाहिए। आज मुसलमान अपनी समस्या, चाहे जितनी जायज समस्या है, उसको लेकर के लड़ता भिड़ता है, धरना प्रदर्शन करता है, तो हिंदू मुसलमान हो जा रहा है। ऐसे में हमने दलित, मुस्लिम, दलित, ओबीसी, माइनॉरिटी, आदिवासी की तरफ से कि जो नाजायज होगा उसका दलित भी विरोध करेगा, ओबीसी भी, आदिवासी भी विरोध करेगा। हम वक्फ बिल का विरोध करेंगे। हम संविधान बचाने के लिए आए हैं। ये छोटे छोटे बच्चे हैं, ये पढ़ेंगे ना, नौकरी नहीं मिलेगी, जब आरक्षण नहीं रहेगा। आरक्षण बचाने हम आए, ईवीएम के खिलाफ आंदोलन खड़ा करने आए हैं। जिंदगी में शायद ऐसा मौका न मिले दोबारा। तो जरूरत है संविधान बचाने की, क्योंकि आज देखा जाए तो संविधान सुरक्षित नहीं है। क्योंकि अगर देखा जाए देश में संविधान को जो है सरेराह फाड़ा जा रहा है और संविधान के तहत लोगों को कुचला जा रहा है, लेकिन संविधान का नाम देते हैं कि संविधान है। लेकिन आज देश के दलित, देश का ओबीसी, देश के मुस्लिम, देश के आदिवासी को जरूरत है रोड पे उतरने की। अगर रोड पे ना उतरा तो शायद संविधान को हमारे बच्चे याद ही करते रह जाएंगे, लेकिन संविधान बचेगा नहीं। आज 1 तारीख को, 1 दिसंबर को उदित राज जी बहुत बड़ा प्रोग्राम करने जा रहे हैं। तो आज हमें जो देश की मौजूदा सरकार है उन्हें बताना होगा, क्योंकि ईवीएम एक ऐसा मुद्दा बन गया है देश के अंदर कि संविधान की तो ये बात करते हैं, लेकिन जब ईवीएम की बात आती है तो संविधान को दरकिनार कर देते हैं। तो वहां पर ईवीएम हटाओ नारा भी दिया जाएगा और संविधान बचाओ नारा भी दिया जाएगा। एक बहुत बड़ा प्रोग्राम रामलीला मैदान में उदित राज जी के द्वारा किया जा रहा है। उसमें ओबीसी और मुस्लिम, आदिवासी और दलित समाज टोटल मिलकर के उस प्रोग्राम को कर रहा है। पहले तो मैं संविधान दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं सभी क्षेत्रवासियों को। और जो ये संविधान दिवस मनाया जा रहा है क्षेत्र में,
और आज यहाँ पे डॉक्टर उदित राज जी आए, उन्होंने भी संदेश दिया है जो संविधान दिवस है वो हमें मनाना चाहिए, और मनाने से ज्यादा हमें संविधान बचाने की जरूरत है। अगर हम संविधान नहीं बचाएंगे तो संविधान में बदलाव होते हुए संविधान को खत्म करने में कोई देर नहीं है। अब हमें संविधान को बचाने के लिए लड़ने की जरूरत है। तो डॉक्टर उदित राज जी ने बोला है कि 1 दिसंबर आने वाला दिन, ये आने वाले रविवार को, और रामलीला मैदान जाकर हम अपने संविधान को बचाने के उसके लिए लड़ने की जरूरत है, और ज्यादा से ज्यादा संख्या में और रैली में पहुंचे रामलीला मैदान। डॉक्टर उदित राज जी ने बोला जैसे दिल्ली के हर कोने में जा रहे हैं और देश के हर कोने में जाकर आह्वान कर रहे हैं कि भारतीय संविधान को धीरे धीरे करके ये बदला जा रहा है और बदलते बदलते इसको खत्म किया जा रहा है। तो वो अपील कर रहे हैं कि संविधान को बचा लो। दोस्त के देश के जितने भी संविधान को मानने वाले हैं, जानने वाले हैं संविधान के बारे में, जिनको जानकारी नहीं उनको जानकारी देने जा रहे हैं। तो डॉक्टर उदित राज जी जैसा शख्स तो इस समाज में कोई दिखाई दे ही नहीं रहा है कि वो हर साल अपील करते हैं और बहुत बड़े स्तर पर रामलीला मैदान में पूरे देश से आह्वान करते हैं कि संख्या आए, और आती है। कितनी जनसंख्या हो सकती है इस बार? सर देखिए, काउंटेबल नहीं होती है। ये पहला शख्स है जिसने देश के अंदर आज तक अपने स्तर पर रामलीला मैदान को कई बार भर दिया। बना रहे हैं, बड़े खुशी मन से आज बना रहे हैं, क्योंकि इन्होंने संविधान खत्म कर दिया है, संविधान को हैक कर दिया है। आज हमारी स्थिति ये है कि जो संविधान के नाम पे संविधान बचा है उस वजह से हम ये कपड़े पहन पा रहे हैं, उस वजह से हम ये बोल पा रहे हैं। नहीं तो इतना गंभीर समय आ गया, इतनी बुरी स्थिति हम लोगों की आ गई कि हम बोल भी नहीं सकते। इन लोगों ने हमारा वो इलाज कर दिया है। मैं कहना चाहता हूँ इन मनुवादी लोगों ने कि तुम्हारा इलाज करने के लिए 1 दिसंबर को बहुजन समाज उदित राज के नेतृत्व में दिल्ली रामलीला मैदान में इकट्ठा हो रहा है। उखाड़ फेंकने की, हम नरेंद्र मोदी उखाड़ फेंकने की पुरजोर कोशिश करेंगे और इन तानाशाहों को उखाड़ देंगे।